हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी क्या होता है। ठीक है। टोटोलॉजी जो वर्ड है वो टोटोलॉगस से आया है। टोटोलॉगस, टोटो का मतलब होता है सेम और लॉगस का मतलब होता है मीनिंग। जिसका मीनिंग सेम हो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटोलॉजी क्या होता है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी वर्ड जो भी है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है टोटो, टोटो का मतलब है सेम, और एक है लॉगस जिसका मतलब है मीनिंग या स्टडी। तो टोटोलॉजी क्या है? ए स्टेटमेंट फॉर्म विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस इज कॉल्ड ए टोटोलॉजी। ठीक है। हम कोई भी स्टेटमेंट लें जिसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू हो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ टोटोलॉजी का मतलब है स्टेटमेंट फॉर्म, ए स्टेटमेंट फॉर्म विच इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन। हम कोई भी सिचुएशन लें, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लें। ठीक है। अगर उस केस में सब उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी। ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं, अश्वत्थामा इज किल्ड इन द बैटल। मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अश्वत्थामा इज किल्ड इन द बैटल। अब अश्वत्थामा बैटल में मारा गया था या नहीं मारा गया था, ये तो एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन है। जब तक इसका हिस्ट्री नहीं पता होगा कि अश्वत्थामा बैटल में मारा गया था या नहीं, तब तक हम इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे। तो जब तक इसका हिस्ट्री नहीं पता होगा तब तक हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि अश्व ये ट्रू है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, अश्वत्थामा इज किल्ड इन द बैटल, और इज नॉट किल्ड इन द बैटल। अब अब हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार बोल रहा है कि अश्वत्थामा बैटल में मारा गया था, या और बोला है, और मतलब ऑप्शन दिया है, या नहीं मारा गया था। तो जब भी डिसजंक्टिव कंडक्टिव आए और का यूज हो, तो अगर एक भी ट्रू है तो दूसरा इसका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है। मान लो अश्वत्थामा, देखो, अब इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। मान लो अश्वत्थामा बैटल में मारा गया था, वो ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है? True। अब मान लो अश्वत्थामा बैटल में नहीं मारा गया था, मान लो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो कोई भी केस लें, चाहे अश्वत्थामा बैटल में मारा गया था ट्रू माने या फॉल्स माने, उसका जो सेकंड वाले का रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू होगा, irrespective ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी। तो इससे मैटर नहीं करेगा कि हमारा हिस्ट्री क्या है। हम इसका हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे अगर एक ट्रू है और के साथ अगर एक फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू ही होगा। तो इसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी। ठीक। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
नॉट पी और क्यू implies not P and not Q is a tautology। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये टोटोलॉजी है। तो किसी का भी ट्रुथ टेबल बनाने से पहले सबसे पहले मुझे देखना पड़ता है कितने वेरिएबल है। तो यहाँ देखो दो वेरिएबल है, पी है और क्यू है। तो अगर दो वेरिएबल है तो नंबर ऑफ रोज, तो 2 का पावर 2 4 होगा। तो दो रो दो वेरिएबल के 4 रो होंगे। तो दो ट्रू, दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये 4 रो बन गए। सबसे पहले पहले मैं फाइंड करूंगा नॉट पी। नॉट पी का मतलब क्या होगा? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब मैं नॉट क्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या है? अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू। अब मैं इसका नेगेशन फाइंड करूंगा, या ये फाइंड कर लेता हूँ। इनका एंड, एंड का मतलब होगा अगर एक फॉल्स है तो सब फॉल्स। ओके, थोड़ा मैं इसको इधर ही बनाता हूँ। नॉट पी एंड नॉट क्यू। एक कॉलम और बनाता हूँ, नॉट पी और पी। तो इसका जो भी रिजल्ट है उसका अपोजिट लेंगे, तो ये फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स। अब मैं क्या ले रहा हूँ? अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या है? ए इम्प्लाइज बी। ए इम्प्लाइज बी का मतलब क्या है? अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो इसमें देखो, ये क्या है? इसमें ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, तो सबका रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो ये क्या है? टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी क्यों है? क्योंकि जो लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट वाला ही हमारा क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो लास्ट वाला कॉलम क्या है? ये हमें बताता है कि अ, सबका ट्रुथ वैल्यू क्या है? सबका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो इसलिए क्या है? टोटोलॉजी। तो ये हमारा क्या है? टोटोलॉजी है। क्यों? क्योंकि सबका ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो यहाँ लास्ट वाला, हमेशा लास्ट वाला कॉलम देखेंगे। लास्ट वाला कॉलम कौन सा रहेगा? जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। तो ये इस कॉलम का सभी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो ये क्या है? टोटोलॉजी है। ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कोई भी सिचुएशन हो, अगर उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, सिचुएशन मतलब कोई भी ट्रुथ वैल्यू हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, अगर उसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, लॉजिकली डिसप्रूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन के कैटेगरी में आएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है, डेफिनेशन है, स्टेटमेंट फॉर्म which is always which is always false for all substitution instances is called contradiction। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या और जनरल वे में बोले तो कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ इट इज रेनिंग नाउ,
ठीक है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इम्पेरिकल एविडेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं इट इज रेनिंग एंड एंड नॉट रेनिंग नाउ। ओके, अब देखो, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा कि इसका एविडेंस क्या है। क्योंकि वो ट्रू भी हो सकता है, अगर बारिश हो रही तो ट्रू है, नहीं हो रही तो फॉल्स है। तो इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम एम्पेरिकल एविडेंस। ओके, बट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, कोई भी सिचुएशन हो। चाहे अब इसमें एविडेंस आने का जरूरत नहीं है, एविडेंस को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा फॉल्स रहेगा। बिकॉज ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड, ये ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये रेनिंग हो रहा है, ट्रू, एंड रेनिंग नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। अब मान लो ये फॉल्स है, मतलब रेनिंग नहीं हो रहा है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो कोई भी फैक्ट्स हो, अब देखो इसमें फैक्ट्स का जरूरत था, अगर इट इज, मैं बोलूँ इट इज रेनिंग, तो इसमें फैक्ट्स का जरूरत पड़ेगा। लेकिन सेकंड वाले में फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हमेशा फॉल्स रहेगा। इसलिए अगर एक भी फॉल्स है विथ एंड, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम ट्रू दे या फॉल्स दें, तो फॉल्स है। कॉन्ट्राडिक्शन यही होता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है और उसका अपोजिट के साथ एंड ले रहा हूँ, तो हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, कोई भी केस हो। जैसे कि एग्जांपल लेकर देखता हूँ, जैसे मुझे प्रूव करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो लिखो प्रूव दैट नॉट पी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। अब ऐसे अगर मैं एक एक करके चेक करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो बेटर क्या होता है, ट्रुथ टेबल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखना है वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2:2, 4। तो देखो क्या क्या होगा, एक पी है एक क्यू है। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पी और क्यू। पी आर क्यू का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ट्रू इज ट्रू। और फिर उसके बाद फाइंड करूंगा नॉट क्यू। नॉट क्यू क्या है? अपोजिट ऑफ क्यू। ओके, नाउ वी आल्सो फाइंड, ओके मुझे नॉट क्यू का जरूरत नहीं था, एक्चुअली ये नॉट पी है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें चाहिए नॉट पी। तो नॉट पी का मतलब क्या है? अपोजिट ऑफ पी। उसके बाद चाहिए पी और क्यू एंड विथ नॉट पी। इनका एंड लेंगे, एंड का मतलब है एटलीस्ट वन फॉल्स विल रिजल्ट फॉल्स। ये हमारा ट्रू है। ओके, अब हम फाइंड क्या करेंगे? इसका नॉट। तो इसका नॉट क्या होगा?
एक मिनट, ये जो ब्रैकेट है वो होल के साथ है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या है कि अगर क्यू फॉल्स है और ये ट्रू है, तब तो क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो देखो यहाँ सब ट्रू आ रहा है, और इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। तो मुझे ध्यान देना है, जो लास्ट वाला कॉलम है सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो, ये क्या है, सब पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो ये उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक होता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है अगर कुछ स्टेटमेंट ट्रू है और कुछ स्टेटमेंट फॉल्स है, या ऐसे बोल रहे हैं, अगर ना तो वो टोटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको बोलेंगे कंटिंजेंट या कंटिंजेंसी। तो स्टेटमेंट फॉर्म विच इज नीदर ए टोटोलॉजी नॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी फॉल्स होता है, वो डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, ट्रुथ वैल्यू है कि फॉल्स है। तो एक कंटिंजेंसी का डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म विच इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूसी। ओके, जैसे ये वाला कॉलम देखो, ये वाला, इसमें कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, ना तो कंप्लीटली ट्रू है ना ही कंप्लीटली फॉल्स है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक कंटिंजेंसी है। ठीक है, जैसे सब ये सब रो मैं हटा दूं और सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी कंटिजेंसी है। तो कंटिजेंसी का मतलब है अगर कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, ऐसा नहीं है कि फॉल्स ज्यादा है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, नहीं। इसमें ज्यादा और कम से मतलब नहीं है। अगर एक भी ट्रू के साथ साथ एक भी फॉल्स आ जाए तो वो कंटिजेंसी कैटेगरी में आएगा। मतलब ये है कि सब ट्रू नहीं होना चाहिए, सब फॉल्स नहीं होना चाहिए, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कंटिजेंसी। ठीक है, तो कंटिजेंसी का मतलब क्या है, ना तो वो टोटोलॉजी हो कम्प्लीटली ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिजेंसी। अब कॉन्ट्राडिक्शन को कभी कभी हम लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं, इसका नाम है अब्सर्डिटी। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन बोले या अब्सर्डिटी बोले, कुछ लोग इसको फैलेसी भी बोलते हैं। तो बेटर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन ही हम बोलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन बोले या अब्सर्डिटी बोले, तो ये क्या होगा हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, मुझे प्रूफ करना है कि अ, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो
उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है। तो बेसिक चीज़ है, थोड़ा देख लेता हूँ। तो कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, या कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे बाई रिडक्शन एड एब्सर्डम। मतलब जो भी चीज मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ उसको मैं अपोजिट मान के चलूंगा। अगर अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, देखते हैं। जैसे सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो, मान लो कोई रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर वो 2 आ रहा है। मान लो उल्टा, ठीक है, अपोजिट मान लो। तो लेट पी बाई क्यू इज ए नंबर हुज स्क्वायर इज 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब पी क्या है, पी स्क्वायर क्या है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। मतलब ये इवन है। अगर ये इवन है तो पी स्क्वायर इवन है। अगर पी स्क्वायर इवन है तो डेफिनेटली पी क्या होगा, इवन होगा। तो मान लेते हैं कोई इवन नंबर आर, आर क्या है, कोई इंटीजर है। तो अगर आर कोई इंटीजर है तो उसको मैं 2 आर के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, क्योंकि पी क्या है, इवन है। तो इवन क्या होगा, 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो ये जगह 4 r स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर, तो ये जगह 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इवन हो गया। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो डेफिनेटली क्यू क्या होगा, इवन है। तो बट पी, रेशनल नंबर क्या होता है, पी क्यू का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब उसमें कॉमन फैक्टर, वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। तो फॉर ए रेशनल नंबर, फॉर ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू, एचसीएफ ऑफ पी क्यू मस्ट बी 1। बट यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हम लोग ने क्या देखा, पी भी इवन है और क्यू भी इवन है। अगर पी और क्यू दोनों इवन है तो इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर किसी का एचसीएफ 2 है तो वो क्या हो गए, रैशनल नंबर नहीं होंगे। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट आवर हाइपोथेसिस, जो हमने माना था वो गलत है। तो इसलिए क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। ठीक, अभी मेरे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर एंड वाई इज ए रेशनल नंबर, देन एक्स प्लस वाई इज ए रेशनल नंबर। तो इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट हो वो इरेशनल होना चाहिए। तो देखो, इसको भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया हूँ, बाई यूजिंग अपसर्डो एड एब्जॉर्प्शन मेथड। एक तो इस मेथड का यूज कैसे करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट दिया उसको अपोजिट मान लो। जैसे यहाँ क्या दिया है, एक्स प्लस, इस मेथड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन एड एब्जॉर्प्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा कंक्लूजन दिया है ये क्या है, एक्स प्लस वाई इरेशनल है, तो इसको मैं अपोजिट मान लूंगा। तो मैं मान लेता एक्स प्लस वाई इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है
तो x प्लस वाई हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, सच दैट HCF ऑफ p कॉमा क्यू 1 होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोला था x क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -x। यहाँ ये भी बोला है x हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो एक नया रेशनल नंबर ले लेता हूँ p डैश q डैश। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो p डैश q अपॉन q डैश। यहाँ p डैश q डैश जो भी है वो सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, लेकिन q और q डैश ये 0 नहीं है, ठीक, कोई भी इंटीजर है बट q डैश 0 नहीं है। अगर q डैश 0 नहीं है तो डेफिनेटली कि ये भी 0 नहीं होगा, और इंटीजर इंटू इंटीजर ये हमेशा क्या आएगा, एक नया इंटीजर आएगा, एक नया इंटीजर आएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है तो y हमारा क्या है, रेशनल है। लेकिन यहाँ क्या बोला था, y क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। फिर से हमारा हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो सही है। तो कोई भी चीज़ दिया हो उसका अपोजिट मान लो। फिर से अगर अपोजिट मानने के बाद भी अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन या हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो थ्योरम है वो करेक्ट है, तो ये ट्रू है। कि अगर एक्स रियल नंबर रेशनल नंबर है और वाई इरेशनल है तो एक्स प्लस वाई इरेशनल है। ओके।